क्या आप भी वेट लॉस करने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कभी भी आपको कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द या और कोई बीमारी ना हो? आज हम बनाएंगे बढ़िया से एनर्जी बार या फिर प्रोटीन बार। तो सबसे पहले पैन में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है करीबन आधा कप बादाम, साथ ही मैंने लिया है आधा कप काजू, 1/4 कप मैं ले रही हूँ पिस्ता, ये सॉल्टेड नहीं है, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप ही वॉलनट्स यानी कि अखरोट। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है फ्रेंड्स, हाई पे बिल्कुल नहीं करना है, वरना ये जल्दी से डार्क हो जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे अंदर से। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करते जाइए लो फ्लेम पर ही, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी और जो ड्राई फ्रूट्स है ना और भी ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। और जब ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे ना तो टेस्ट भी इसका ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब हम ड्राई फ्रूट की चिक्की जो बना रहे हैं, यानी कि एनर्जी बार कहें या प्रोटीन बार कहें, जो भी कहें, उसकी जो शेल्फ लाइफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए, इनको निकाल के साइड में प्लेट में रख देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं, चलिए बाकी के सीड्स को रोस्ट कर लेते हैं। फिर इसी पैन में मैं ले रही हूँ करीबन आधा कप पंपकिन सीड्स। ये भी इजीली मिल जाता है और काफ़ी सेहतमंद होता है, आप सभी को तो पता है इसके फ़ायदे। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप सेसमी सीड्स यानी कि तिल, और इन दोनों को भी रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ क्यों नहीं रोस्ट किया? क्या होता है ना फ्रेंड्स, सबका रोस्टिंग करने का टाइम, सबका डार्क होने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए सब मैं साथ में नहीं कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैंने अलग रोस्ट किया और जितने भी सीड्स है ना उसको मैं अलग से रोस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 मिनट में डार्क होने लगे और काफ़ी क्रंची हो गए। इसको भी निकाल के हम इस थाली में रख देंगे और इसको भी ठंडा होने देंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये देखिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट। तो ये जो कोकोनट है ना, ये ग्रेटेड ड्राई कोकोनट है, मुझे एक स्टोर में मिल गया तो मैंने ख़रीद लिया। अगर आपको ऐसा वाला कोकोनट ना मिले तो आप इसके बदले क्या कर सकते हैं, जो सूखा खोपरा होता है ना उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए, या फिर नहीं तो आप जो नारियल का बुरादा आता है ना, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 1/4 कप मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज, जो भी बीज है, मगज के बीज, जो भी बीज आपको पसंद हो ना आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन 4 टेबलस्पून चिया सीड्स के भी। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और वेट लॉस में मदद करता है। आगे मैं आपको बताते जाऊँगी इन सब के फ़ायदे। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के सीड्स, ये भी आप सबको पता है। इसको भी रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो सारी चीज़ों को अलग अलग स्टेजेस में हमने रोस्ट किया है ताकि सब अच्छे से भुन जाएं और काफ़ी समय तक के चले। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से भुन गए, इसको भी यहाँ पे साइड में निकाल देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 कप कुरमुरा यानी कि मुरमुरा, जो भी आप कहते हो। ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ना मेरा पर्सनल फेवरेट है। इससे क्या होता है ना, जो कि एनर्जी बार, जो कि चिक्की हम बना रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा क्रंची हो जाती है और एज अ फिलर भी काम आता है। मान लीजिए अगर आपके ड्राई फ्रूट्स और सीड्स वगैरह अगर कम हो जाते हैं तो आप यहाँ पे कुरमुरा यूज़ कर सकते हैं या फिर ओट्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कुरमुरा के साथ साथ, इट्स अप टू यू। तो ये भी हो गया, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सीड्स और नट्स का मिक्सचर तो हमारा रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर केक टिन लिया है रेक्टेंगल सा, और इतने विड्थ का मैंने रखा है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतने विड्थ के ही बार्स बनाने हैं। इसको मैंने डाल दिया है डबल बटर पेपर और इसके ऊपर थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे ताकि जो डिमोल्डिंग है वो आसान हो जाए। तो ये तैयारी आपको पहले से ही करके रखनी है, भागना नहीं है बाद में कि गरम गरम है उसको ट्रांसफ़र करना है और आप भाग रहे हैं टिन ढूंढने के लिए। ये तैयारी आपको पहले से करके रख देनी है, ठीक है। इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बड़े से मोटे तले बर्तन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोटे तले बर्तन में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी और उसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 1.5 कप गुड़। अगर वजन से आप देखेंगे तो ये है करीबन 250 से 300 ग्राम के बीच, और इसको मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको मेल्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि जले ना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ग्रेट करके मेल्ट करेंगे या फिर छोटे छोटे पीसेस में करेंगे ना तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको लगातार मेल्ट करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी जैगरी यानी कि गुड़ यूज़ कर सकते हैं, लोकल जैगरी जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑर्गेनिक जैगरी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आजकल गुड़ का पाउडर भी मिलता है मार्केट में इजीली, इवन ऑनलाइन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपका काम आसान हो जाए।
ये देखिए करीबन 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, लेकिन इसको अभी हमें और पकाना है। मैं आपको बताती हूँ कब तक है। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी फ्रेंड्स कि गुड़ मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना एकदम चिक्की जैसा टेस्ट पसंद है। ब्रिटल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, चिक्की जैसा टेस्ट पसंद है, जैसे ड्राई फ्रूट चिक्की हो गई उस टाइप का। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट टेक्सचर पसंद है ना, मान लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, जो डेट्स आते हैं ना खजूर, उसको आप सोक कर लीजिए, उसके बीज निकाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा हनी डाल के ना उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा और उस मिक्सचर को आप यहाँ पे भून सकते हैं घी के ऊपर, तो आपको थोड़ी सी सॉफ्ट चिक्की मिल जाएगी। ठीक है, आप समझ गए डिफरेंस। तो ये देखिए अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है। अब पता कैसे चले कि राइट स्टेज में है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने बोल रखा है पानी का, इसमें थोड़ा सा ड्रॉप करके देखेंगे मिक्सचर। ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ। अभी भी ना स्टिकी स्टिकी एकदम चिक्कट जैसा है, मतलब ऐसे बॉल जमा नहीं है वैसा बॉल, मतलब चूई जैसा लग रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपको जो बॉल है ना, या फिर जो भी आप लाइन इसमें गिरती है ना, एकदम हार्ड होनी चाहिए, एकदम कांच जैसे टूटता है ना वैसा होना चाहिए। तो ये वैसा नहीं हो रहा है, तो इसको फिर से और पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, गुड़ के ना काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन होता है, मिनरल होता है, और ये जो है ना आपको वेट लॉस में भी मदद करता है क्योंकि आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। ये देखिए ऊपर से थोड़ी सी झाग आने लगी है और कलर थोड़ा सा और डार्क हो गया है, तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए, और अब जो पीसेस निकल रहे हैं ना वो टूट रहे हैं हाथ से। जब मैं तोड़ रही हूँ ना, तब टक टक हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। देखिए, सुन सकते हैं आप, हल्की सी आवाज़ आ रही है, मतलब ये अभी कांच जैसा होने लगा है। तो बस ये परफेक्ट स्टेज है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून कार्डमम पाउडर, यानी कि इलायची का पाउडर। फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ, नहीं डालना है तो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा ना, जो गुड़ का टेक्सचर है ना एकदम हल्का सा हो जाता है, फ्रॉथी हो जाता है, और आपकी जो चिक्की है ना और भी ज़्यादा क्रंची बनेगी। तो ये देखिए मैं डालने के बाद आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, हल्का हल्का सा वाइट हो गया है और टेक्सचर जो है ना हल्का सा फोमी हो गया है। इसकी वजह से चिक्की बहुत ही मज़ेदार क्रंची बनेगी, पर आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसे कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से हो गया। अब इमिडिएटली इसमें हम डाल देंगे जो भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, कुरमुरा हमने रोस्ट करके रखा था, और इसको मिक्स करते जाएंगे लोएस्ट फ्लेम पे फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से कोट ना हो जाए, लटपट ना जाए इस जैगरी यानी कि इस गुड़ के बेस के साथ। तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी काम करना है। देखिए गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है, आप चाहें तो गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। और ये देखिए जब ये गर्म ही है और आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो गई है, तो तुरंत इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस केक टिन के ऊपर, जिसको पहले से हमने बटर पेपर डाल के रखा है, और अच्छे से इसे पैट कर लेंगे। इसको अच्छे से इवन आउट कर लीजिए, एकदम स्मूथ कर लीजिए, क्योंकि हम इसकी लंबी लंबी चिक्की बनाने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड, जो नट्स है ना वो बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फैट्स के, फाइबर के और प्रोटीन के। उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, और अच्छा फाइबर होने की वजह से ना ये आपको हेल्प करता है जो आपका ब्लड शुगर है ना उसको रिड्यूस करने में, और कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। तो कुल मिला के इस प्रोटीन बार के, एनर्जी बार, जो भी आप कहें ना, काफ़ी फ़ायदे हैं, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से स्मूदन आउट कर दिया। अब इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, अभी हल्का गर्म ही होता है ना, तब आप उसमें थोड़ी सी लाइंस वगैरह दे सकते हैं, जैसे आपको कट करना है, तो क्या होता है ना, कटिंग में आसानी हो जाती है। तो करीबन 3 घंटे बाद ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गया। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, सिंपल रूम टेम्परेचर पे फैन के नीचे छोड़ दिया था, अच्छे से कड़क हो गया है। इसको अपसाइड डाउन करके निकाल देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि मैं इसको जब हल्का गर्म ही होगा तभी वो मार्क्स दे दूंगी काटने की, वो करना मैं भूल गई। तो अब मैं इसको डायरेक्टली काट रही हूँ, इसका बटर पेपर निकाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा बार दिख रहा है, बड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कलरफुल भी है, और पैक्ड विद प्रोटीन्स है एंड काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसको मैं फर्दर डिवाइड करूँगी और हाफ में, तो ऐसे लंबे लंबे 4 हाफ कर लीजिए। ये देखिए काफ़ी लंबा है, तो इसके अभी हम बनाएंगे बार्स, तो इसको बीच से भी, सेंटर से भी काट देंगे। तो ये देखिए ये साइज़ का मैंने एक बार रखा है। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा सुंदर और एकदम हैवी।
तो ये जो एक बार है ना, एक प्रोटीन बार, दिस विल गिव यू अराउंड 10 से 12 ग्राम का आपको प्रोटीन इससे आसानी से मिल जाएगा। तो एकदम परफेक्ट है स्नैकिंग के लिए, किड्स टिफिन बॉक्स के लिए भी। और अगर आपको डेजर्ट्स खाने का शौक है ना, तो ये आपकी क्रेविंग को भी कट करेगा, और जैसे मैंने आपको बताया सारी बीमारियों से दूर रखेगा और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और ठंडियाँ भी आने वाली है, तो गुड़ के तो कितने ज़्यादा फायदे हैं ये आप सभी को पता है। फ्रेंड्स, थी ना बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी, तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और आपको और कौन सी रेसिपीज पता है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है, मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।